हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द HTML फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यानी जिनको HTML के बारे में कुछ भी नहीं आता है, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग द HTML एंड क्रिएटिंग द वेब पेजेस। वो भी वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है कि HTML हमारे पास में किस काम में आता है। ये HTML जब हमको वेब पेज डिजाइन करने होते हैं, मीन्स इट इज यूज टू डिजाइन द वेब पेजेस। सेकेंडली, HTML में हमारे पास में क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। जो टैग्स क्या करते हैं, ये हमको बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी HTML में हम जो भी कोडिंग करते हैं वो हम ये बताने के लिए करते हैं ब्राउजर को कि कौन से टेक्स्ट को हमको कैसे डिस्प्ले करना है, कौन सा हमको अगर फॉन्ट साइज कंट्रोल करना है, फॉन्ट का कलर कंट्रोल करना है, मार्जिन सेट करने हैं, देन वी आर यूजिंग द HTML। क्लियर? ये वर्ड की तरह तो होता नहीं है कि वर्ड में हमने किसी बटन को क्लिक कर दिया, इंसर्ट इमेज कर दिया, इंसर्ट इमेज हो गया। यहाँ पर क्या है, हर चीज के लिए हमारे को टैग या फिर उनके एट्रीब्यूट्स को यूज करना पड़ता है। सो HTML में हमारे पास में जो होते हैं वो क्या होते हैं, टैग्स होते हैं। दीज आर द प्री डिफाइंड टैग्स, जैसे P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, H1 स्टैंड्स फॉर हेडिंग, द टॉप लेवल हेडिंग। IMG वी आर यूजिंग टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। अगर हमको इमेज इंसर्ट करनी है वेब पेज में, वी आर यूजिंग IMG। टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग को यूज करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमको बोल्ड दिखाना है, डिस्प्ले करना है, वह हम B टैग को यूज करते हैं। अंडरलाइन कराना है, हम U टैग को डिस्प्ले करते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये हमारे क्या है, ओपनिंग टैग्स। ठीक है, तो जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसको हमको क्लोज भी करना पड़ता है, कुछ टैग्स को छोड़ के, जिसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। अभी हम बेसिकली कंटेनर टैग्स के बारे में देख रहे हैं। तो सपोज मैंने एक यहाँ पर ये बोल्ड टैग को यूज किया, ठीक है, B टैग को यूज किया मैंने। इसके बीच में यहाँ पर एक लिखा टेक्स्ट हेलो, और फिर मैंने इस टेक्स्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। B टैग को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये हेलो जो लिखा हुआ है इन दोनों टैग्स के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, वो हमारे को क्या दिखाई देगा, बोल्ड दिखाई देगा। सो प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं। हमको किसी भी चीज का अगर अपीयरेंस चेंज करना है, डिस्प्ले चेंज करना है, वी हैव गॉट द प्रीडिफाइंड टैग्स इन HTML। अब टैग्स के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, एट्रीब्यूट्स। दे आर रिटन इनसाइड द टैग्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग, कि उस टैग के बारे में एडिशनल और इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, एक बॉडी टैग। तो बॉडी तो हमारा क्या हो गया, टैग हो गया, लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हो गए, BG कलर। BG कलर यानी बॉडी तो है, लेकिन बॉडी का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड में कलर क्या होना चाहिए बॉडी, तो उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट को यूज किया, BG कलर। इसी तरह से जो हम बॉडी में जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अगर हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर की जगह कोई इमेज लगाना चाहते हैं, वी कैन यूज द एट्रीब्यूट बैकग्राउंड। ठीक है, मार्जिन सेट करने के लिए हमारे पास में लेफ्ट मार्जिन है, टॉप मार्जिन है, और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं बॉडी टैग के। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हमारा बॉडी, जो हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके कंटेंट जो है वो किस तरह से डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, सो द एट्रीब्यूट्स और द टैग्स ओनली प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन HTML। हम हर जो टैग होता है उसके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लियर? यानी P टैग के अपने अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, IMG टैग के हमारे अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बॉडी टैग के हमारे कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो अब हमारे पास में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हमको अगर HTML में कोई डिजाइनिंग करनी है, वेब पेज डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हमको HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा HTML यहाँ से ओपन हुआ और HTML हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ है। क्लियर? ओपन कैसे हुआ, यानी अगर हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक P टैग को यूज किया, सो वी आर कॉलिंग दिस ओपनिंग टैग। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और फिर हमने कंटेंट लिखा और उसके बाद में अगर हम /P लगा देते हैं, /P इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग टैग। तो जहां पर ये फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो HTML यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहाँ पर जाकर के हमारा HTML क्लोज हो रहा है। सो जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच के अंदर ही होता है। यानी हम HTML के यहाँ पहले कुछ भी नहीं लिख सकते, और HTML क्लोज होने के बाद में भी हमको कुछ नहीं लिखना होता है, दैट इज यूजलेस। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस HTML टैग इज द रूट एलिमेंट। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, कि रूट एलिमेंट है। यानी जो भी चीज होगा वो HTML टैग्स के अंदर ही होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर। अब यहाँ पर HTML के अंदर हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ये हमारा हेड पार्ट, और दूसरा होता है हमारा ये बॉडी पार्ट। आप देखेंगे मैंने हेड को यहाँ पर ओपन किया, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया, मींस दिस इज द हेड पार्ट, और दूसरा हमारा हो गया बॉडी पार्ट, जो हेड के बाद में आता है। यहाँ से लेकर ये हमारे पास में कौन सा हो गया, बॉडी पार्ट।
सो दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, हेड एंड बॉडी। अब बॉडी के अंदर क्या होता है और हेड के अंदर क्या होता है? तो बॉडी के अंदर हम पहले देखें तो बॉडी में हम वही कंटेंट, बॉडी के अंदर जो कंटेंट हम लिखते हैं दैट इज टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, यानी जो हमको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना होता है। ये सपोज हमारा वेब पेज है, इस पे हमारे को कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, ये कंटेंट है, तो हम किस में लिखेंगे? उसको बॉडी सेक्शन के अंदर हम लिखेंगे। मीन्स वॉट एवर वी वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन टू द वेब पेज दैट कंटेंट विल बी रिटन इनसाइड द बॉडी टैग। अब हम बात करते हैं हेड टैग के अंदर, यानी हेड एलिमेंट में हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि टाइटल आ रहा है, टाइटल बंद हो रहा है, क्लियर। सो वी कैन राइट द टाइटल, यहाँ पर हम बीच में कोई भी टाइटल, सपोज मैंने एक टाइटल का नाम दे दिया डेमो, क्लियर। सो डेमो इट इज डन इन बिटवीन द टाइटल ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग, सो दिस विल सर्व एज अ टाइटल। यहाँ पर जो हमारा जो टाइटल बार होती है हमारे वेब पेज की, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ आएगा डेमो, बट दिस इज नॉट अ कंटेंट पार्ट। ये सिर्फ क्या है हमारे पास में उस वेब पेज की क्या है, हेडिंग है, या वी कैन से द टाइटल ऑफ द वेब पेज। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो मैंने बता दिया कि हम टाइटल लिखते हैं, हेडिंग के अंदर टाइटल मेंशन कर सकते हैं, हम स्टाइल्स मेंशन कर सकते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर की स्टाइल्स जो होती हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो हम कैसे लिखते हैं। एंड वी कैन राइट द स्क्रिप्ट्स ऑल्सो इनसाइड द हेड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं टू गिव मोर फंक्शनलिटी टू अवर वेब पेज। कुछ फंक्शनलिटी अगर हमको प्रोवाइड करनी होती है वेब पेज में, देन वी कैन राइट द स्क्रिप्ट्स, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइटल ओनली। लेट्स हैव अ डेमो ऑफ इट। सो डेमो से पहले हम एक बार ये चीज देख लेते हैं कि हमको करना क्या होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे को इसके अंदर चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो जो HTML की कोडिंग होती है, जो भी हमने HTML की कोडिंग कर रहे हैं वो किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कर सकते हैं। जैसे ये वाली कोडिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी हमारी कोडिंग है, तो इसको हमको किसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखना होता है। यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने कुछ टेक्स्ट को लिख सकता हूँ। सो द कोडिंग इट इज़ डन, जो भी हम कोडिंग लिख रहे हैं HTML की, दैट इज डन इन अ टेक्स्ट एडिटर, जो हमने यहाँ पर नोटपैड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। और उसको हमको सेव करना पड़ता है, हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .html, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड होता है वो फाइल सेव करता है txt फॉर्मेट के अंदर, और जब तक हम .html एक्सटेंशन लगा करके उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो वेब ब्राउजर के अंदर फाइल नहीं खुलेगी। सो रिमेंबर वन थिंग, द कोडिंग इज डन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, वी आर यूजिंग नोटपैड हियर। देन सेकंड थिंग, वी हैव टू सेव द फाइल, हमको उस फाइल को सेव करना है किससे, कोई भी नाम दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ABC एंड देन आई विल राइट .html। सेव करने के बाद में उस फाइल को हमको खोलना पड़ता है किसी वेब ब्राउजर के अंदर। सपोज मैंने किसी वेब ब्राउजर में, मैं यहाँ पर क्रोम भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एज भी यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, किसी भी वेब ब्राउजर को मैं यूज कर सकता हूँ। तो सपोज ये हमारा वेब ब्राउजर के अंदर हमने ओपन किया, तो ये हमारा क्या है, वेब पेज ओपन किया। सो यू हैव टू मेक द चेंजेस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं हम इस कोडिंग के अंदर करेंगे, और उसके बाद में इसको हमने क्या करना है, जो भी चेंजेस किए उसको फिर मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा, और वेब ब्राउजर में उसको ओपन करने के बाद में मैं क्या करूंगा, उसको रिफ्रेश करूंगा। सो जब मैं इस वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा, देन द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में जो भी हमने चेंज किए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं। सो द थिंग इज, ओपन नोटपैड, फर्स्ट थिंग यू हैव टू ओपन द नोटपैड। ओपन किया आपने नोटपैड को ओपन करने के बाद में आपने वहां पर स्ट्रक्चर बनाया अपना HTML का, जो भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद में उसको आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, लेकिन ध्यान रहे आपको क्या लगाना है, लास्ट में .html, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, क्लियर। एंड देन ओपन दैट फाइल, जहां पर आपने सेव किया है उसको आपको किस में ओपन करना है, विद द वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर से आप उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में आपको दोनों ही एप्लीकेशन में साथ में काम करना है। फर्स्ट वन, आपको टेक्स्ट एडिटर में काम करना है कोडिंग करने के लिए, और उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको उस कोडिंग को सेव करना है, एंड देन यू हैव टू रिफ्रेश द वेब पेज, उस वेब पेज को आपको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एक नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, वी विल बी वर्किंग ऑन द सेम थिंग। यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया, ओपन करने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML। मैंने यहाँ पर HTML को ओपन किया। HTML में हमारे पास में क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, हेड के अंदर हमारे पास में क्या होता है, टाइटल, हेड में हम लिखते हैं टाइटल, तो मैंने यहाँ पर टाइटल मेंशन किया। सपोज मैंने टाइटल दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज, और इसको मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया। हेड में अभी हम सिर्फ टाइटल ही मेंशन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर हेड को क्लोज कर दिया। हेड के बाद में हमारे पास में क्या होता है, बॉडी, तो मैंने यहाँ बॉडी को ओपन किया और यहाँ पर मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया। ये
फॉरवर्ड स्लैश लगाया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। यानी हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हमने ओपन किया नोटपैड, स्ट्रक्चर बनाया, फाइल में जाकर के इसको सेव किया। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने C ड्राइव में इसको सेव कर रहा हूँ। लर्न HTML नाम का मेरा क्या है कि फोल्डर है। यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर दे दिया ABC और डॉट लगा दिया। डॉट आने के बाद क्या लिखना है, HTML, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। नाउ आई विल ओपन माई एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर एक फोल्डर है लर्न HTML, यहाँ पर एक ABC नाम की फाइल है। इस ABC वाली नाम की फाइल को मैंने क्या कर दिया, ओपन विद सपोज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैंने इसको क्या किया, ओपन किया। क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, देखो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर ये जो टाइटल है यहाँ पर, क्लियर, ये हमारे को क्या दिख रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि हमने इसको किस में लिखा है, टाइटल के अंदर लिखा है। किसमें लिखा है, टाइटल के अंदर लिखा है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम चेंजिंग समथिंग इन द वेब पेज। मैंने यहाँ पर कोडिंग के अंदर चेंज किया। सपोज दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज विच आई क्रिएटेड इन HTML। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है। करना क्या है, मुझे सेव करना है। सेव करने के बाद में मैंने एक्सप्लोरर को जब ओपन किया तो यहाँ पर तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अपने वेब पेज को, देन ओनली द चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर देखो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज विच आई क्रिएटेड इन HTML। सो दिस इज द बॉडी। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, बॉडी टैग के बीच में हमने जो भी लिखा वो हमको कहाँ पर दिखाई देता है, हमारे वेब पेज के जो बॉडी वाला पोर्शन है उसके अंदर। यानी जो भी कंटेंट हमको डिस्प्ले करना है वो किस में लिखेंगे, हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें, हम देखें कि अगर हमको कोई नया वेब पेज क्रिएट करना है, न्यू वेब पेज अगर हमको क्रिएट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ओपन नोटपैड। यानी कोई भी नोटपैड या कोई टेक्स्ट एडिटर को हम ओपन कर सकते हैं। हम उसके अंदर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी जो भी HTML का स्ट्रक्चर है, और उस फाइल को हम क्या कर देंगे, तो सेव कर देंगे। हमने उसको फाइल को सेव किया, लेकिन सेव करते वक्त आप ध्यान रखें कि नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं, एनी नेम यू कैन राइट फॉर द फाइल, लेकिन आपको जो एक्सटेंशन यूज करना है वो क्या होना चाहिए, हमारा .html, अदरवाइज फाइल वेब ब्राउजर के अंदर नहीं खुलेगी। तो ये थर्ड स्टेप हो गई। फोर्थ स्टेप में हमने जहां पर सेव किया उस फाइल को, उसको लोकेट करना है, यानी वहां पर हम जाएंगे और उसको ओपन विद एनी वेब ब्राउजर, यानी ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोर कर लिया या मोजिला फायरफॉक्स कर लिया, व्हाटएवर द वेब ब्राउजर यू आर हैविंग इन योर कंप्यूटर। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने क्या किया कि ये जो फाइल है हमारी दोनों ही चीज में खुली हुई है, एक तो हमारे टेक्स्ट एडिटर में भी खुली हुई है, एक वेब ब्राउजर के अंदर भी खुली हुई है। ये हमारा सपोज नोटपैड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। तो आपको क्या करना है, मेक चेंजेस इन द नोटपैड फाइल। आपने नोटपैड फाइल में कुछ चेंजेस किए और उस फाइल को हमने क्या कर दिया, फिर सेव कर दिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे किसके ऊपर, अपने वेब ब्राउजर के ऊपर। वेब ब्राउजर पे गए, हमारे पेज को हमने क्या किया, रिफ्रेश किया और रीलोड किया। सो जो भी चेंजेस हमारे यहाँ पर हुए हैं वो यहाँ पर हमारे को वेब ब्राउजर के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, यानी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। सो आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस फर्स्ट क्लास दैट इज कंप्लीटली मेंट फॉर द बिगिनर्स, जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बॉडी टैग, और बॉडी टैग के साथ में हमारे पास में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनको क्या यूज़ करने का तरीका क्या है, जिससे हम अपने जो बैकग्राउंड है, जो बॉडी है, उसको हम और भी गुड लुकिंग या प्रोफेशनल टाइप की बना सकें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।